के मुख्य संरक्षक, हम सबके भावक गुरुजन बड़ी मठिया के महंत किंकर दास जी, छोटे भाई रामलीला नगर समिति के अध्यक्ष भाई सोनू जी और नगर के सभी सम्मानित नगरवासी, सम्मानित मंच। आज नगर रामलीला समिति की एक बैठक के मैंने उद्घोषक महोदय से पहले ही निवेदन कर चुका था कि जो भी हमारे शहर के जो लोग आएंगे, चूँकि भाषण का ही दिन नहीं है, अब चूँकि आज 15 दिन हो गया, 2 तारीख को जुलूस निकलेगा, 3 तारीख से कलश की स्थापना होगी और शहर के लोगों को जो स्थितियाँ बनी थी, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से कभी मेरा इंटरव्यू, कभी इनका इंटरव्यू, कभी किसी का इंटरव्यू, और देख करके लोग, शहर के लोग आश्चर्यचकित थे और दिग्भ्रमित में थे लोग कि रामलीला होगा या नहीं होगा। 2 फाड़ हो गया है तो 2 तरह हो गया है, लेकिन सच्चाई सच्चाई ही होता है। जिनके पूर्वजों ने 400 वर्षों से खून पसीना एक कर करके आज नगर रामलीला समिति के लोगों को, शहर के लोगों को जो 18 दिवसीय जो आनंदमय लोग करते हैं, धार्मिक वातावरण में परिवर्तित करते हैं, उसको विभेदित राजनीतिक रूप देना लोग चाहते थे। कई लोग राजनीतिक के लाभ भी लिए, राजनीतिक लाभ लेना भी चाहते हैं, लेकिन ये राजनीतिक मंच है नहीं। राम सबके मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, सबके। कौन लोग आज रामनवमी के पहले ग्रामीण इलाकों में रामनवमी का पूजा होता है, सब लोग के घरे पुआ पूड़ी बनता है, सब लोग भगवान पूजा के रामनवमी के सब लोग जा करके माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, लेकिन दिग्भ्रमित कल पटाक्षेप हुआ और कई लोगों का इंटरव्यू मैंने देखा और हम लोग के पास भी कई तरह के साक्ष्य है, लेकिन उस पर क्रिया प्रतिक्रिया कुछ नहीं। एक रामलीला नगर रामलीला समिति जो 400 वर्षों से पुरानी, जिनके बाप दादा होते हुए नाती परनाती सब लोग करते आ रहे हैं, उन्हीं के नेतृत्व में जिन लोगों ने अपना अध्यक्ष सोनू राय जी को चुना और सोनू राय जी के नेतृत्व में नगर रामलीला समिति और जो भी हमारे वक्ता है, जिस दिन से नगर रामलीला समिति, हम समझते हैं कि 29 तारीख को जहां नगर रामलीला समिति का जो मुख्य कार्यालय है पड़ाव के पास देवी स्थान, सर्वसम्मति से सभी लोग सोनू जी को चुने। हम भी उस चुनाव के समय में हम भी थे और उस 29 तारीख से निरंतर जो भी मेरे ऊपर जो जिम्मेवारी मिला, मैं समझता हूं कि बखूबी उस जिम्मेवारी को मैंने निर्वहन किया और आश्वस्त करता हूं। और जो भी कमेटी के लोग हैं, जो कमेटी आप बनाए हैं, आगे भी बनाइएगा, मुख्य लोगों को बनाइए, क्योंकि शहर का एक धार्मिक वातावरण जो 10 दिन का माहौल रहता है शहर का, वो पिछले, हम समझते हैं कि 2014 से, शायद जो लोग बता रहे थे कि 2014 से ललन जी, प्रेम पंकज उप ललन जी के नेतृत्व में, यानी 2 साल पहले, अगला साल तो अर्चना सिंह थी, उसके पहले तक ललन जी के नेतृत्व में जो हुआ, चाहे आगे साल भी अर्चना जी के नेतृत्व में जो रामलीला समिति का आयोजन हुआ, हम चाहेंगे कि सोनू जी के नेतृत्व में, हम सभी के नेतृत्व में, जो हम शहरवासी नगरवासी हैं, सबके नेतृत्व में शांति वातावरण, भक्तिमय माहौल में बखूबी पूर्व से के भांति इस बार भव्य आयोजन कैसे बेहतरीन हो। तो ये जो मुख्य रूप से जो लोग करने वाले हैं, दिलीप बाबू हैं, रामेश्वर बाबू हैं,
मदन भैया है, शंभू जी अभी गए हैं। हम लोग भी जहाँ सहयोग आप लोग लेना चाहेंगे सहयोग दे भी रहे हैं, सहयोग देंगे भी। लेकिन किसी तरीका से चूंकि जो कमेटी आगे कूदा है 29 तारीख से, उन लोग के ऊपर उंगली नहीं उठना चाहिए कि पिछले वित्तीय वर्ष से इस बार का रामलीला कुछ फीका फीका पड़ा, उससे अच्छा हो, कैसे बेहतरीन हो। सबसे वृंदावन की जो भी रामलीला करने वाली मंडली है, सबसे बेहतरीन करने वाली जो संस्था होगी, उन लोगों को बुलाइए। जो देवी जागरण जो होता है, देवी जागरण में भी अच्छे अच्छे कलाकारों को बुलाइए और बेहतरीन ढंग से। और किसी तरीक़ा से, चूँकि रामनवमी में हम लोग देखते हैं रामलीला समिति में नगर की जो रामलीला होती है उसको आनंद लेने के लिए हमारी माताएं एवं बहनें सब लोग यहाँ आते हैं। वैसी उस परिस्थिति में हम सभी कम से कम 40-50 लड़का को वॉलंटियर भी तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि अशांति यहाँ नहीं हो। किसी तरीक़ा से अशांति फैलाने वाले लोगों के इस मैदान में आगमन न हो जाए, इस पर सब पर हम लोग को निगरानी रखना है। और हम चाहेंगे कि शहर के जो भी लोग हैं उन लोग को जानते हैं कि ये नगर रामलीला समिति, हम शॉर्ट में कुछ, चूँकि कल मैंने एक ऑडियो देखा, 400 बरस से ट्रस्ट बनाने की जरूरत नहीं हुई। 400 बरस से, सदियों से ये रामलीला होते चला आया, आज तक गड़बड़ी नहीं हुआ। लेकिन एक साल यदि आपकी बारी आ गई, चुनाव हो ही गया, तो ट्रस्ट में यदि आपकी ईमानदारी है तो ट्रस्ट बनाने की जरूरत कैसे पड़ गई। और ट्रस्ट में मैंने मैनिफेस्टो में पढ़ा है, कल मैंने देख रहा था, सफाई बहुत लोग लंबा लंबा दे रहे थे लोग। मैनिफेस्टो में अध्यक्ष के ही अनुमति से किसी सदस्य का मृत्यु हो जाए तो अध्यक्ष ही उसको नामित करेंगी, कोई इस्तीफा देगा तो अध्यक्ष ही नामित करेगी। और मैंने ललन जी के पहले कई नगर रामलीला समिति के सदस्यों से वार्ता हुई तो लोगों ने बताया विस्तार से, इसमें हर एक जाति के लोग हर एक साल अध्यक्ष कहीं ना कहीं बदलते रहे हैं और रहे हैं लोग। नर्मदेश्वर ओझा से लेकर के कौन दुबे जी, कौन सिंह जी, राम सुंदर राय जी, गुप्तेश्वर दुबे जी, सब लोग। तो ये यदि पारदर्शिता नहीं रहती पुरानी परंपराओं को, तो बारी बारी हर एक साल अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है और हर एक जाति के लोग अध्यक्ष नहीं बनते। इसलिए मैं आग्रह और निवेदन करना चाहूँगा कि जो पुरानी परंपरा 400 वर्षों से नगर रामलीला समिति कराते आई है, उसी के नेतृत्व में इस मैदान में रामलीला का आयोजन होगा, भव्य तरीका से होगा, पहले से भी सुंदर और बेहतरीन होगा। जो भी पहले इस नगर रामलीला समिति में